प्यारे दर्शकों, नमो नमः है। आज हम कक्षा 8 की रुचिरा पुस्तक के 5वें पाठ को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है कंटकेनैव कंटकम। यहाँ पर जो कंटकेनैव है वह 2 शब्दों से बना है और इसमें वृद्धि संधि है। तो पहला शब्द है इसका कंटकेन, कंटकेन, और दूसरा है एव। तो न का जो अ है उसमें और ए में संधि हुई है, यहाँ पर वृद्धि। तो कंटकेनैव ये शब्द बना। कंटकेन शब्द का अर्थ हुआ कांटा, और एव का अर्थ हो गया ही, और कंटकम का हो गया कांटा। अब यहाँ पर तृतीय विभक्ति है कंटकेन में, तो कांटे से या कांटे के द्वारा ही। एव का अर्थ मैंने क्या बताया? ही। कांटे से ही कांटा, कांटे से ही कांटा, यानी कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। जैसे लोहे से लोहा काटा जाता है, ये कहावत प्रसिद्ध है, डायमंड कट्स डायमंड। इसी प्रकार से कंटकेनैव कंटकम ये एक कहावत के रूप में प्रचलित है। पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। ये जो पाठ है और इसमें जो एक स्टोरी है, कथा है, वो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच में प्रचलित है। पंचतंत्र की शैली में रचित है, और ये जो पाठ है वो पंचतंत्र की शैली में लिखा गया है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। प्रत्युत्पन्न मतित्व का अर्थ होता है सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि। आइए पाठ शुरू करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसित यानी था, कश्चित यानी कोई, चंचलो मतलब चंचल, नाम यानी नाम वाला, व्याध यानी शिकारी। ये चंचलो है, ओ की मात्रा लगी है, ये विसर्ग के संधि होकर के लगती है। तो यहाँ पर मूलतः चंचल है शब्द है, चंचल है, चंचलो नहीं है। तो एक चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन। पक्षी और मृगादि को पकड़ करके सह स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। वह अपनी स्वीयाम यानी अपनी, जीविकाम यानी आजीविका, निर्वाहयति स्म यानी निर्वाह करता था। वह पक्षी और पशुओं को पकड़ करके अपनी जीविका चलाता था, अपना जीवन यापन करता था। एकदा सह वने, एक बार उसने वन में जालम विस्तीर्य, जाल फैलाकर, जालम यानी नेट, विस्तीर्य यानी फैला करके, गृहम आगतवान घर लौट आया। अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिवसे यानी दिन, दूसरे दिन, प्रातः काले सुबह के समय, सह यदा, यदा यानी जब, चंचल है चंचल, वनम गतवान जब चंचल जंगल में गया, तदा सह दृष्टवान तब उसने देखा, यत की तेन विस्तारिते जाले कि उसके द्वारा फैलाए गए, विस्तारित यानी फैलाए गए, जाले यानी जाल में, दुर्भाग्यात यानी बुरे भाग्य के कारण, यानी बुरी किस्मत के कारण, एक है व्याग्रह बद्ध है आसीत। एक, एक है यानी एक, व्याघ्र है यानी बाघ है, चीता जिसे कहते हैं हम, बाघ, ये जो चित्र में दिख रहा है, बद्ध है आसीत फंसा हुआ था, सो अचिंत्यत उसने सोचा, सो अचिंत्यत यहाँ पर भी सह अलग है और अचिंत्यत अलग है। ये एक की जगह पर अवग्रह चिन्ह लग जाता है, तो ये पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। इसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं और इसका उच्चारण नहीं होता, अर्थात ये साइलेंट होता है। तो कैसे बोलेंगे इसको? स्वचिंतयत, स्वचिंतयत, इस तरह से। व्याग्रह माम खादिष्यति,
उसने सोचा, सोचिंतयत मतलब उसने सोचा, व्याघ्रः माम खादिष्यति कि ये बाघ मुझे खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम इसलिए पलायन कर जाना चाहिए। पलायन मतलब भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः निवेदयत व्याघ्र ने निवेदन किया, जो ये बाघ था उसने निवेदन किया, भो मानव हे मनुष्य कल्याणम बहुतु ते आपका कल्याण हो, ते यानी तुम्हारा, बहुतु यानी हो, कल्याणम यानी कल्याण। यदि तुम माम मोचयिष्यसि यदि तुम मुझे मोचयिष्यसि यानी मुक्त कर दोगे, तरही तो यहाँ यदि और तरही ये दोनों कंजक्शन हैं, दोनों साथ साथ यूज होते हैं। यदि का अर्थ हो गया अगर, तरही का मतलब हो गया तो। यदि अगर तुमने मुझे मुक्त कर दिया तो अहम त्वाम न हनिष्यामि तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम तब उस व्याध ने शिकारी ने व्याघ्र को जाल से बाहर बही यानी बाहर निरसारियत यानी निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत जो बाघ था वह क्लांत था, क्लांत मतलब थका हुआ था। सो वदत उसने कहा, सो वदत यहाँ पर भी वही अवग्रह चिन्ह है, सह सो की जगह सह है और फिर अवदत है, अवदत तो सह अवदत इस तरह से संधि होकर के यहाँ पर अवग्रह चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो ए की जगह पर अवग्रह चिन्ह आ जाता है और इसे साइलेंट कर दिया जाता है उच्चारण के समय। सो वदत उसने कहा, भूमानव हे मनुष्य पिपासु हैं मैं पिपासु हूँ, पिपासु यानी प्यासा हूँ। नद्याः जलम आनीय मम पिपासाम शमय नदी का जल ला करके जलम आनीय यहाँ पर भी दो शब्द हैं, जल ला करके मम पिपासाम शमये मेरी पिपासा को शांत कर दो यानी मेरी पिपासा मेरी प्यास बुझाओ। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याघ्र जल पी करके फिर जलम पीत्वा यानी पी करके यहाँ पर कत्वतु प्रत्यय है, पा धातु है, पा का अर्थ होता है पीना और कत्वा प्रत्यय है कत्वा। तो जल पी करके पुनः फिर व्याघ्र ने पानी पी करके कहा, क्या कहा, व्याधम अवदत व्याध से कहा, समय में पिपासा मेरी पिपासा को शांत करो। यहाँ पर ये वाक्य गलत है, मैं पिपासा शांता समय की जगह क्या होगा शांता है, ये बुक नहीं है तो थोड़ा सा चेंज इसमें होगा। तो यहाँ समय की जगह पर शांता है, शांता में पिपासा मेरी पिपासा शांत हुई, मेरी प्यास बुझ गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि अब मैं बुभुक्षित हूँ, सांप्रतम मतलब अब, बुभुक्षितो मतलब भूखा, अस्मि यानी हूँ, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल है उक्तवान चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान मैंने तुम्हारे लिए धर्म का पालन किया, मैंने इंसानियत धर्म का पालन किया। आचरितवान मतलब पालन किया, आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम तुमने झूठ बोला, मिथ्या यानी झूठ, भणितम यानी कहा, तुमने झूठ बोला। त्वम माम खादी तुम इच्छसी और तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र बोला, व्याघ्र है अवदत व्याघ्र बोला, अरे मूर्ख हे मूर्ख, क्षुधार्थाय किमपि अकार्यम न भवति, क्षुधार्थाय यानी भूखे के लिए, किमपि अकार्यम किमपि कुछ भी, अकार्यम देखो कार्यम का अर्थ होता है करने योग्य, अकार्य मतलब न करने योग्य, यानी भूखे के लिए कोई भी न करने योग्य नहीं होता, यानी कोई भी बुरा कार्य उसके लिए नहीं होता। सर्व स्वार्थम समीहते, सर्व यानी सभी, स्वार्थम यानी अपनी भलाई को, समीहते यानी चाहते हैं, सब लोग अपना भला चाहते हैं। चंचल नदी जलम अपृच्छत चंचल ने नदी के पानी से पूछा, नदी जलम अवदत नदी का पानी बोला,
एवमेव भवति जनाः, एवमेव भवति ऐसा ही होता है, जनाः लोग मयि स्नानम कुर्वन्ति, मुझ में स्नान करते हैं। नदी के पानी ने कहा कि लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। तथा च और मलमूत्रादिकम विसर्ज्य निर्वर्तन्ते, और मलमूत्र को त्याग करके, विसर्ज्य यानी त्याग करके, निर्वर्तन्ते लौट जाते हैं। वस्तुतः सर्वस्वार्थम समीयते, वास्तव में, वस्तुतः यानी वास्तव में, सर्वस्वार्थम समीयते, सब लोग स्वार्थ चाहते हैं, यानी अपना भला चाहते हैं। चंचल वृक्षम उपगम्य पृछत, चंचल वृक्ष के पास जाकर के बोला, वृक्ष वदत, पेड़ बोला, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं। विरमन्ति मतलब विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारई, और फिर कुल्हाड़ियों से, प्रहृत्य यानी प्रहार करके, अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददति, और हमें हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी हमें काट डालते हैं। छेदनम मतलब काटना। सर्वः स्वार्थम समीयते, तो सब लोग स्वार्थ चाहते हैं, यानी सब लोग अपना ही भला करना चाहते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्रीगुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म। समीपे पास में एक लोमशिका यानी लोमड़ी, बद्रीगुल्मानां बेर की झाड़ियों के, पृष्ठे यानी पीछे, नीलिना मतलब छिप करके, एतां वार्तां शृणोति स्म, इस वार्ता को, इस बातचीत को सुन रही थी। सा सहसा, वह अचानक, चंचलम उपसृत्य, चंचल के पास पहुंचकर, कथेती बोलती है, का वार्ता, क्या हुआ, क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताइए। सह अवदत, वह बोला, है मात्र स्वसह, अरे मात्र स्वसह, मात्र स्वसह यानी मौसी, देखो मातृ यानी माँ, स्वसह यानी उसकी बहन, माँ की बहन क्या हुई, मौसी, मात्र स्वसह यानी मौसी। अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, आप सही समय पर आई हैं। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मैंने इस व्याघ्र के प्राणों की रक्षा की है। परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम स लोमशिकायै निखिलां कथां निवेदयत्, उसके बाद उसने लोमड़ी को पूरी कथा सुना दी। निवेदयत मतलब बता दी। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाडम बहुत अच्छा, ठीक है, त्वं जालम प्रसार्य, तुम जाल फैला दो। पुनः सा व्याघ्रम, फिर उसने व्याघ्र से कहा, बाघ से कहा, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः, तुम किस प्रकार से इस जाल में फंसे थे। इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि, ऐसा मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ, यानी अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम, व्याघ्र उस बात को, उस घटना को प्रदर्शित करने हेतु तस्मिन् जाले प्राविशत, उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः अकथय, लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब तुम बार बार कूद करके दिखाओ। स तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन, लगातार, अनारतम मतलब लगातार, कूर्दनेन यानी कूदने से, श्रांतः अभवत, वह थक गया। जाले बद्धः स व्याघ्रम क्लांतः, जाले बद्ध, जाल में फंसा हुआ वह बाघ, क्लांतः सन, थक करके, निस्सहायो भूत्वा, असहाय होकर के, निस्सहाय मतलब हेल्पलेस होकर के, भूतवा यानी होकर के, तत्र अपतत, वहीं गिर पड़ा। प्राण भिक्षाम इव अयाचत, और प्राणों की भिक्षा जैसी याचना करने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी ने व्याघ्र से कहा, सत्यम त्वया भणितम, तुमने सच कहा। सत्यम त्वया भणितम, तुमने सच कहा है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब लोग अपना स्वार्थ चाहते हैं। इस प्रकार से ये पाठ आपका कंप्लीट होता है। आप इस पाठ के शब्दार्थ पाठ पढ़ने से पहले याद कर लें और अपनी नोटबुक में भी नोट कर लें। उसके बाद आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर में अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अभी आप इस शब्दार्थ तक इसको लिख करके याद करें
और इसका अर्थ आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। देख लीजिए एक बार सारे शब्दार्थ। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। धन्यवाद।